फैक्ट्री में साबूदाना कैसे बनाया जाता है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गोल मटोल से दिखने वाले सफेद मोती के बारे में, जैसे हम साबूदाने के नाम से जानते हैं। भारत में लोग साबूदाने को खाना बहुत पसंद करते हैं। भारत में खासकर व्रत या उपवास में साबूदाने का सेवन किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में डॉक्टर मरीज को साबूदाना खाने के लिए कहते हैं। डॉक्टर का कहना है कि दवाई से ज्यादा अगर आप साबूदाने का सेवन करेंगे तो ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। लेकिन हमारे मन में यही सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये साबूदाना बनता कैसे है। इसको लेकर भी लोगों के मन में अलग अलग कयास लगाए होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि साबूदाना समुद्र में उगने वाले मोती से बनता है, तो किसी का कहना है कि साबूदाना पेड़ में होता है जैसे कि कोई फल हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर सबका पसंदीदा साबूदाना बनता कैसे है। साबूदाना के बारे में आप सभी जानते हैं कि साबूदाने भारतीय लोगों द्वारा खासकर व्रत में खाए जाते हैं। साबूदाने की खिचड़ी या फिर बड़े बनाकर बहुत ही चाव से हम लोग इसका सेवन करते हैं। हम आपको बता दें कि साबूदाना को पौधों के जड़ों से बनाया जाता है। ये कसावा शकरकंद की प्रजाति से आता है, इसलिए बिल्कुल शकरकंद की तरह जमीन के अंदर जड़ों के द्वारा उगता है। सबसे पहले वर्कर्स इनको जड़ से काटकर अलग कर देते हैं और बड़े बड़े ट्रकों के जरिए फैक्ट्री में लाया जाता है। इसके बाद इसे सारे कसावा को अनलोड किया जाता है। इस पर बहुत सारी मिट्टी लगी होती है, इसलिए पानी से साफ करके इन कसावा को अच्छे से धोया जाता है और उनके ऊपर की मिट्टी को हटाया जाता है। इसके बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए फिलिंग मशीन पर डाल दिया जाता है। फिलिंग मशीन पर जाने के बाद कसावा के फलों से छिलकों को अलग कर दिया जाता है। छिलके निकालने के बाद फिर से इन्हें पानी से साफ किया जाता है, जिससे उन पर मौजूद गंदगी या कीड़े मकोड़े साफ हो जाते हैं। फैक्ट्री में सारा काम मशीनों के द्वारा ही किया जाता है, चाहे कसावा को धोना हो या फिर उनके छिलके उतारना, सभी को मशीनों के द्वारा ही किया जाता है। छिलके उतारने के बाद कसावा बिल्कुल सफेद हो जाते हैं, लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं होता। कई इलाकों में ये काम हाथों से भी किया जाता है, जहां पर हाथों से इन्हें धोया जाता है और उनके छिलके उतारे जाते हैं। छिलके उतारने के बाद कसावा एकदम सफेद नजर आने लगता है। अब इन रूट को एक ग्राइंडर मशीन में भेज दिया जाता है, जहां पर उन्हें पीसा जाता है। ग्राइंड करते समय इनमें खास तरह के केमिकल को भी मिलाया जाता है। ग्राइंड होने के बाद ये सफेद रंग के एक गाढ़े पेस्ट के रूप में जमा हो जाते हैं। कसावा के इस गाढ़े पेस्ट में स्टार्च और फाइबर भारी मात्रा में मौजूद होता है, जो कि हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। इसलिए इसमें मौजूद सारे स्टार्च और केमिकल को फिल्टर के जरिए अलग कर दिया जाता है, यानी कि इन्हें रिफाइंड कर लिया जाता है। रिफाइंड का प्रोसेस पूरा होने के बाद अब इसमें जो पानी बचा होता है उसे मशीनों के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है और दूसरी तरफ स्टार्च को फाइबर को अलग करने के बाद जो गूदा निकलता है उसे ओवन में तब तक सुखाया जाता है जब तक कि इसमें नमी की मात्रा घटकर 12% ना हो जाए। सूखने के बाद कसावा का पाउडर बड़े बड़े गट्टों के आकार में बदल जाता है, इसलिए अब इसे फिर से ग्राइंड किया जाता है, यानी कि पीसा जाता है, जिससे कि ये जो बड़े बड़े कसावा के गड्ढे बन गए हैं वो फिर से पाउडर के रूप में बदल जाए। पाउडर के रूप में बदलने के बाद इस पाउडर को अरारोट कहा जाता है। अब साबूदाने बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में आ चुकी है। अंतिम चरण में इस अरारोट को साबूदाना का आकार दिया जाएगा। इसके लिए अरारोट को एक मशीन में डाल दिया जाता है, जो कि सारे अरारोट को 1 mm से 7 mm के गोल आकार में बदल देता है और इस तरह से इस मशीन से साबूदाना तैयार हो जाता है। अब इन्हें अलग अलग रंग बिरंगे पैकेट में पैक कर दिया जाता है और पैकेजिंग को अंतिम रूप देकर मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में साबूदाना एकदम स्वच्छ और साफ तरीके से बनाया जाता है और यही वजह है कि इसे लोग व्रत और उपवास में खाना पसंद करते हैं। साबूदाने में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उन्हें पहले ही अलग कर दिया जाता है, ताकि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित ना हो। और शायद यही वजह है कि डॉक्टर भी साबूदाना खाने के लिए मरीजों को प्रेरित करते हैं, जिससे कि उनकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। तो देखा आपने दोस्तों, साबूदाना ना तो समुद्र में मोती की तरह निकलता है, ना ही किसी पेड़ पर फल की तरह उगता है। ये तो कसावा रूट से जमीन में जड़ की तरह उगता है, जिसे एक प्रक्रिया के जरिए साबूदाने के रूप में बदल दिया जाता है। तो अगर अब आपसे कोई सवाल करे कि साबूदाना समुद्र में मोती की तरह निकलता है, तो हमारा वीडियो देखने के बाद आप उन्हें ये बात जरूर क्लियर करें कि आखिर साबूदाना बनता कैसे है।